जय श्री राम। मित्रों, मैं डॉक्टर भुवनेश शर्मा आज आपको धर्म के बारे में बताऊंगा। धर्म क्या है, धर्म का मूल अर्थ क्या है। कोई भी शब्द लगातार लंबे समय तक गलत तरीके से उपयोग किया जाता है तो हम उसके मूल अर्थ को भूल जाते हैं। जैसा कि आज हमारे साथ यही हो रहा है और हम धर्म के मूल अर्थ को भूल चुके हैं। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूँगा, दो एक शब्द आपके सामने प्रस्तुत करूँगा जिनसे आप समझ जाएंगे कि कैसे हम किसी भी शब्द के मूल अर्थ को भूल जाते हैं। जैसे एक शब्द है बाई। बाई शब्द जैसे ही कानों में गूंजता है तो हम सबके दिमाग में एक ही बात आती है कि घर पर काम करने वाली जो महिला, झाड़ू पोंछा बर्तन साफ करने वाली महिला बाई। लेकिन बाई शब्द का मूल अर्थ होता है बहन। इसी प्रकार एक दूसरा शब्द है सिस्टर। सिस्टर शब्द जैसे ही हमारे कानों में गूंजता है तो हम सबका दिमाग नर्स की तरफ जाता है। लेकिन सिस्टर शब्द का भी मूल अर्थ बहन होता है। जिस तरीके से इन शब्दों ने अपना मूल उद्देश्य खो दिया है या खोने की कगार पर हैं, उसी तरीके से धर्म शब्द ने भी अपना मूल अर्थ खो दिया है। इसीलिए आज मैं आपको धर्म शब्द का मूल अर्थ बताने जा रहा हूं। पश्चिमी देशों की भाषाओं में अगर हम धर्म शब्द के समतुल्य शब्द देखें तो उसे ढूंढना बहुत ही कठिन हो जाएगा। धर्म शब्द क्या है? धर्म का शाब्दिक अर्थ है धारण करने योग्य, अर्थात जिसको हम सबको धारण करना चाहिए वह धर्म है। लेकिन धर्म शब्द हमारे कानों में गूंजते से ही हमारे दिमाग में हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन यह आपको मैं बताने जा रहा हूं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी यह धर्म नहीं है, यह समुदाय या संप्रदाय हैं। अब आप कहेंगे ये संप्रदाय और समुदाय क्या होते हैं? कोई समूह समान विचारधारा वाले या समान परंपराओं का निर्वहन करने वाले लोगों के समूह को समुदाय कहते हैं, संप्रदाय कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि धर्म ही मानव को मानव बनाता है। धर्म को अगर मैं आपको साफ और साधारण शब्दों में कहूं तो इनके अर्थ यह हैं कर्तव्य, न्याय, अहिंसा, सदाचरण, सद्गुण, ये सब धर्म के रूप हैं। हमारे सनातन धर्म में धर्म के 4 पुरुषार्थ होते हैं। पुरुषार्थ मीन्स लक्ष्य, उद्देश्य। पुरुषार्थ पुरुष प्लस अर्थ। मानव को क्या ग्रहण करने का, क्या धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए, यह पुरुषार्थ होता है। ये 4 होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनको पुरुषार्थ चतुष्टय बोलते हैं। गौतम ऋषि ने कहा है कि यथोद्यम निःश्रेयस सिद्ध सह धर्म, अर्थात जिस काम से अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि होती है वह धर्म है। अभ्युधम अर्थात इस लोक का
उत्थान, निःश्रेयसमीस परलोक का कल्याण। यह थोड़ा सा जटिल हो गया है, इसीलिए मैं आपको धर्म को और सरल तरीके से बताता हूं। चूंकि मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूं, इसीलिए मैंने बाल्यावस्था से सनातन धर्म की ग्रंथों का ग्रहण किया है, अध्ययन किया है, उनका पाठन किया है। उनके आधार पर, उनसे जो मैंने अनुभव प्राप्त किया है, उसके आधार पर मैं आपको मेरे हृदय में जो धर्म की परिभाषा है वह मैं बताना चाहता हूं। हो सकता है कि वह अन्य धर्मों में भी मेरा हृदय बोलता है कि उसका भी यही उद्देश्य और मूल तत्व यही है। जब हम किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, जो भी किसी भी समुदाय के ग्रंथ हैं, वह एक मनुष्य की जो सोचने की शक्ति है उससे हल्का सा ऊपर है। उसको समझने के लिए हमें गहराई से उनका अध्ययन करना होगा, ध्यान पूर्वक उनका अध्ययन करना होगा, तब हम उनकी गहराई को समझ सकते हैं। कुछ लोग कहीं से भी कोई भी शब्द उठाकर, कोई भी वाक्य लाइन उन ग्रंथों की उठाकर और उनके ऊपर वाद विवाद करने लगते हैं। फिर पूछते हैं कि इस धर्म में ऐसा लिखा है या उस तरीके से लिखा है, गलत लिखा है, और उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो जहां तक मेरा अनुभव है, और इन सब चीजों को समझने के लिए पहले हमें उनका गहन अध्ययन करना पड़ेगा, तब हम उसको समझ सकते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं। कहीं से भी कोई भी चीज उठा के कॉपी पेस्ट करके हम न तो उसको समझ सकते हैं, ना ही उसको समझा सकते हैं। उसको समझने के लिए उसके ऊपर की जो लाइनें हैं, उसके नीचे की किस विषय में, किस परिस्थिति में वह वाक्य लिखा गया है, क्या वह कहना चाहता है, वह हम तभी समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, जब तक हम उसका गहन अध्ययन करेंगे। अगर यह नहीं करेंगे तो ना हम उसको समझ सकते हैं, ना समझा सकते हैं। मेरे अनुभव से धर्म क्या है वह मैं आपको बताता हूं कि किसी भी जीव मात्र प्राणी को, अगर जीव मात्र प्राणी को अगर आपके कर्म की वजह से, आपके व्यवहार की वजह से कष्ट हो रहा है, दुख पहुंच रहा है, तो आप अधर्म कर रहे हैं। अगर आपके कर्मों की वजह से, आपके व्यवहार की वजह से, आचरण की वजह से, आपकी वाणी की वजह से किसी को कोई कष्ट नहीं है, किसी को कोई दुख नहीं पहुंच रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप सही मार्ग पर हैं और आप धर्म के मार्ग पर हैं। यही धर्म है, यही सारे धर्मों का निचोड़ है। जो हम बिल्कुल इसके मूल धर्म के मूल अर्थ को बिल्कुल भूल चुके हैं। हमारे दिमाग में केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यह धर्म रह गए हैं। यह धर्म नहीं है, यह समुदाय है। परत्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। भगवान कहते हैं कि साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के संहार के लिए, उनके नाश के लिए और धर्म की अच्छी तरीके से स्थापना करने के लिए मैं युगों में, बार बार युगों युगों में जन्म लेता हूं और उनकी धर्म स्थापना करता हूं। इसीलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ईश्वर क्या है, भगवान क्या है। हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा ईश्वर क्या है। जय श्री राम।